काफ़ी दिनों से रोही जाने का प्रोग्राम था, इरादा था, लेकिन बन नहीं रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गया है, तो चलते हैं रोही की सैर करने के लिए। रास्ते में रोही में ही एक डेरा है, वहाँ रात ठहरेंगे और अगली सुबह फिर मेन रोही की तरफ रवाना होंगे। रोही के इलाके में फसलें इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये तो अभी रोही की शुरुआत हो रही है, इसलिए ये करीब करीब फसलें हैं। आगे बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ से रोही का आगाज़ होता है। ये देख रहे हैं आप, मेरे हर तरफ अब रेत ही रेत और ये गुंजानाबाद इलाका है। रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले जो अपने हुक्के का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये आग और ये ताज़ा बन रहा है और ये बुजुर्ग ये वाला। ये इन बुजुर्गों का डेरा रोही में। क्या बात है। ये है वो डेरा जहां हमने रात का स्टे करना है और इधर पहुंच आए हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा है और यहाँ बिल्कुल डेरे होते ही ऐसे हैं, एक दो कच्चे पक्के से मकान या कच्चे कच्चे। वो पीछे रहा हमारा डेरा, वो उधर। और ये बिल्कुल अभी रोही नहीं है, ये अभी रोही का आगाज़ है। और फिर भी यहाँ देख लें कितना सुनसान सा इलाका है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत फसलें भी हैं। ये बंस है काफ़ी बड़ा, ये पता किस लिए है। वो आगे कुछ और डेरे भी हैं, एक वो रहा और वो आगे फिर सारी रोही है। वो आगे की तरफ बिल्कुल सारी रोही है। एक डेरा हमारे डेरे के साथ भी है इस तरफ। ये अल्लाह ताला के हुक्म से जब यहाँ बारिशें होती हैं तो इतनी शदीद होती हैं कि ये देखें, ये इतनी दरारें पड़ जाती हैं इन बनों में। यहाँ से आगे बिल्कुल रोही शुरू हो जाती है
और वहाँ भेड़ें, गाय, भैंसें वगैरह, भैंसें इतनी इधर नहीं होती, भेड़ें और गायें वगैरह होती हैं। और वहाँ जो आगे रोही शुरू होती है वहाँ सारा दारोमदार बारिश पे होता है, रेन पे ही होता है। उसके अलावा वहाँ पानी शानी यहाँ से नहीं पहुँचाया जा सकता। और एक और बात वो है, ये है कि यहाँ भी एक नलका मौजूद है जिससे यहाँ के इर्द गिर्द वाले लोग पानी भरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का पानी जो है बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म से बस कोई एक आध नलका है यहाँ जिससे पानी मीठा आता है, वगरना सब नलकों से खारा पानी आता है जो कि नहीं पिया जाता। यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, इसलिए मुझे मोबाइल थोड़ा हिसाब से इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ लाइट की सहूलत नहीं है और हमने सुबह आगे रोही की ट्रैकिंग भी करनी है। सूरज बिल्कुल ग़रूब होने को है। आसमान पे ये देखें बादल से छाए हुए हैं। वो अभी उधर थोड़ा सूरज निकला है, वो उधर। सुबह इंशाअल्लाह ताला सवेरे उठते उठते ही अपने अगले सफ़र का आगाज़ करेंगे। पहले मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हम बिल्कुल ऐन बॉर्डर पर हैं, लेकिन जैसे ही अब शाम हुई है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है इन लाइट्स को देख के कि हम तो बिल्कुल ऐन बॉर्डर पर ही हैं। तो आज हम हैं ऐन बॉर्डर पर और अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि हमारी आर्मी पाक आर्मी है और वो कभी भी दुश्मन को ऐसा नहीं करने देगी। और हमने तो सिर्फ़ एक रात ही स्टे करना है, आपसे शुगल कर रहा था। लेकिन जिन्होंने इधर पक्का पक्का रहना होता है, बहादुरी तो उनकी है ना, जो इधर बिल्कुल पक्के पक्के कई सालों से रह रहे हैं और मज़ीद आगे भी रहने का इरादा रखते हैं। ये लोग इसलिए इधर रहते हैं ज़्यादातर क्योंकि इनका माल मवेशी आगे रोही में है और वो यहाँ जब बारिशें आती हैं तो कुदरती घास, जड़ी बूटियाँ जो उगती हैं उनसे वो खाती हैं भेड़ें शेड़ें और उन्हीं से वो गुजारा करती हैं। ये लाइट्स, ये आगे भी कोई एक आध आपको नज़र आ रही होगी और इधर तो फिर खूब नज़र आ रही हैं। अब बिल्कुल अंधेरा छा गया है, शाम हो रही है और बॉर्डर की लाइट्स आपने पहले भी देखी, अब भी देख रहे होंगे। और वो उधर करीब ही हमारा डेरा है। ये वो बन 2-4 मरतबा बन पे चढ़ा और मेरी सांस बिल्कुल फूल गई। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल बेखतर होकर सोऊंगा क्योंकि हमें अपनी पाक आर्मी पे पूरा एतमाद है और बिल्कुल 5000% एतमाद है। अगरचे हम बॉर्डर से कोई किलो 1.5 मीटर के फासले पर हैं, लेकिन हमारे आर्मी के जवान, पाक आर्मी के जवान खूब दुश्मनों से लड़ने का हुनर जानते हैं। इसी के साथ साथ शब बखैर, आप भी सो जाएं, मैं भी सोता हूँ। लाइट का तो इधर इंतज़ाम नहीं है, इसीलिए पावर बैंक में साथ ही लाया था। जब आपको ऐसे सुनसान इलाके में एक अच्छा बिस्तरा मिल जाए सोने के लिए तो गनीमत समझो।